हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाई एचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम जो है एडवांस मैथ्स पढ़ रहे थे और आपने देखा होगा अभी तक एडवांस मैथ्स में मैंने आपको जो है 2D 3D वाला जो पार्ट है मीन्स जो मेंसुरेशन स्टार्ट किया था वो मैंने आपको पढ़ाया है। और 2D 3D वाले में जो मेंसुरेशन पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको 2D करवाया है, 3D उसमें बाकी है आपका। तो वो जो 3D वाला जो पार्ट है मीन्स जो आपका 3D वाला पोर्शन बचा है आपका एडवांस मैथ में मीन्स मेंसुरेशन वाले पार्ट में, वो हम इसके बाद करेंगे। जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे परसेंटेज, इसके बाद करेंगे, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो आपके यहाँ पर सामने दिख रहा होगा, मैंने लिख भी रखा है कि परसेंटेज हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप भी अब कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि एडवांस मैथ से बोर हो गए होंगे। बहुत हमने ज्योमेट्री पढ़ा है अभी तक एडवांस मैथ में, आपने देखा होगा 50 से मैंने 60 जो वीडियोस है वो ज्योमेट्री पर ही डाल रखे हैं, तो वहाँ पर अच्छे से आपने समझा होगा उसको। फिर मैंने आपको मेंसुरेशन पढ़ाया है, तो मेंसुरेशन भी आपको अच्छे से समझाया है 2D मैंने, ठीक है। बट आज जो है हम एक बेसिक मीन्स आपका ये रहता है टॉपिक परसेंटेज, जो एक टॉपिक रहता है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप परसेंटेज जो है ये ओनली एक टॉपिक नहीं है, अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो इसका यूज मैथ्स में सभी जगह कहीं ना कहीं होना ही है, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपका परसेंटेज आएगा, मीन्स अंक गणित पूरा, अगर अंक गणित की बात करें और कहीं ना कहीं एडवांस मैथ्स में भी इसका रोल है। अगर हम 2D 3D ही लेके चलते हैं तो वहाँ पर भी परसेंटेज का रोल रहता ही है, ठीक है। तो परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अंक गणित में काम आएगा ही आएगा, मीन्स पूरी अर्थमेटिक में काम आएगा, वहीं पर आपका एडवांस मैथ में भी ये काम आएगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है और इसको डायरेक्ट क्वेश्चन इससे कैसे करते हैं, मीन्स आप एक्स वेक्स मानकर अब यहाँ पर जो है चीज़ें थोड़ा भूलने का ट्राई करें। एक्स मानकर अगर आप को करना है तो आपने 9th 10th क्लास पढ़ी है, वहाँ तक आपने एक्स वगैरह चीज़ें मानकर करी है। बट अब यहाँ पर सीखना है कि क्वेश्चन को डायरेक्ट किस तरीके से किया जाए, ठीक है। तो उसी के लिए मैंने आपको सारा मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, पूरा बेसिक से इसको पढ़ाऊंगा। बट आप ये एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करें पहले। किसी ने अगर परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है तो उसको भी अच्छे से समझाएंगे, पूरा जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए मैं आपको जो है आज के सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है, मान लो बाई चांस, तो आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो जो प्रोसेस रहेगी वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आप इसको देखें और करने का ट्राई करें कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो आप परसेंटेज का कैसे सॉल्व करेंगे। आपने 9th क्लास पढ़ी है, 10th पढ़ी है, आपने 11th 12th पढ़ी है, अगर आपने 12th कर ली है तो आप इसको करने का ट्राई करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। इन क्लासेस के बेस पर आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको करने में यहाँ पर बहुत सारी तकलीफ होगी अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं परसेंटेज के एडवांस लेवल पर, तो ठीक है। वो मैं आज आपको समझाऊंगा सारा क्या होता है। बट पहली बार अगर आप देखें तो आप क्या सोचेंगे कि 11.11 है तो यहाँ से 0 हटाओ, नीचे 100 लगाओ, परसेंटेज को 1/100 लिखो, मीन्स इस तरीके से आप करने का ट्राई करेंगे। 729 इंटू 11.11 और परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, और फिर इसको आप सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, बिल्कुल भी खराब तरीका है, बिल्कुल भी गलत मेथड है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो ऐसे जो परसेंटेज आते हैं इन परसेंटेज को क्या बोलते हैं, जैसे आपको 11.11% यहाँ पर दे रखा है तो ये होते हैं स्टैंडर्ड परसेंटेज, मीन्स यहाँ पर इसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी और यहीं से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे सेट करता है, जैसे 11.11 देखोगे आप तो इसका मतलब होता है, क्या होता है 11.11% का मतलब आगे जाके मैं समझाऊंगा पूरा। इसका मतलब होता है 1/9, फ्रैक्शन में इसका क्या मतलब होता है 1/9, या तो आप 1/9 लिखो या फिर क्या लिखो 11.11। तो सिंपल, अगर इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था तो अगर आपने मैथ्स पढ़ रखा है, आप अगर आज भी पढ़ेंगे, जैसे ये वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो आपको ये चीज़ करने में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आपने अगर थोड़ा भी पढ़ रखा है कि इस लेवल का आपने पढ़ रखा है, जैसे 11.11 को आप 1/9 लिख पा रहे हो, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे, 9×72 9×9, ठीक है। तो ये है परसेंटेज से क्वेश्चन को किस तरीके से इजी बनाया जा सकता है, और ऐसे परसेंटेज आए तो उनको किस तरीके से आपको पढ़ना है वो मैं सारा आपके सामने आज जो है डिस्कस करने वाला हूँ। तो बेसिक बिल्कुल आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देखें अंत तक, आपको सारी चीज़ें जो है मैं आपके लिए यहाँ पर सारा जो है रेडीमेड लाया हूँ, मीन्स मैंने बना कर रखा है क्वेश्चन किस तरीके के एग्जामिनर सेट करता है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक अगर आप देखेंगे तो आपको सारी ही कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि परसेंटेज से क्वेश्चन किस किस तरीके से बनते हैं, पहले आप वो देख लें। तो मैंने आपको यहाँ पर लिख रखा है 4 से 5 टॉपिक लिख रखे हैं। इन्हीं टॉपिक से परसेंटेज से मैक्सिमम, अगर इसी टॉपिक की बात की जाए, परसेंटेज की बात की जाए, तो यहाँ से बनते हैं, ठीक है क्वेश्चन।
तो पहला है आपका प्रॉब्लम ऑन नंबर, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप देखें इसको। प्रॉब्लम ऑन नंबर का मतलब क्या है कि आपको कोई संख्या दे दी जाती है, वो संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी ज़्यादा है, इतनी कम है, इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन बनेंगे इससे, ठीक है। क्वेश्चन जब करेंगे आपको समझ में आएगा। फिर आता है आपका परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का मतलब कि एक आपको सक्सेसिव परसेंटेज दे दिया जाएगा कि क्रमागत प्रतिशत चेंज हो रहा है, किसी त्रिभुज की साइड इतनी बढ़ा दी गई, किसी आयत की साइड इतनी बढ़ा दी गई, इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो परसेंटेज चेंज में आएगा। मीन्स कहीं ना कहीं आपको कुछ परसेंटेज जो है वो चेंज करके दिया हो रहेगा। मीन्स परसेंटेज में क्या किया हो रहेगा, किसी ट्राइंगल की साइड परिवर्तन कर दी जाएगी, किसी वृत्त की रेडियस, इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर देखेंगे हम। फिर आपका आएगा इनकम एक्सपेंडिचर, मीन्स आय और व्यय, ठीक है। आय और व्यय पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे हम। तो हम टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। फिर वोटिंग के क्वेश्चन आते हैं आपके, वोटिंग के क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप क्वेश्चन जब हम करेंगे तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और फिर आते हैं लास्ट जो बचता है आपका क्या, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, कि आपके जो आपने 9th में या 10th क्लास में आई थिंक पढ़ा होगा कि इंग्लिश में पास होने वाले और हिंदी में पास होने वाले लोग रहते हैं कुछ, और दोनों में कंबाइन पास होते हैं, कि जो हिंदी में भी पास हुए और इंग्लिश में भी पास हुए हैं, तो वहाँ से परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बने हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक जो है यहाँ से मैक्सिमम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ये जो 4 टॉपिक है ये क्या है, फिक्स है, बट इस पर कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन किसी भी तरीके से फिक्स कोई भी पैटर्न नहीं है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लोड नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है कि किस तरीके से चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो पहले पेज पर चलते हैं और सारी चीज़ें समझने का ट्राई करते हैं कि आपको एक्चुअली क्या रिक्वायरमेंट है बेसिक परसेंटेज पढ़ने के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर परसेंटेज, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि एक्चुअली परसेंटेज होता क्या है। तो इसका मतलब जो होता है, परसेंटेज का जो मतलब है वो इसके यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके इस सेंटेंस में ही छुपा हुआ है। आप देखिए परसेंटेज, परसेंट का मतलब क्या है, पर। यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करोगे तो पर और एक आ रहा है सेंट, ठीक है, पर और सेंट। सेंट का मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है मीन्स पर 100 पर। इस तरीके से देखें आप कि प्रत्येक 100 पर, ठीक है। अगर आप इसको हिंदी में देखोगे तो क्या होता है, प्रतिशत। प्रतिशत, प्रति का मतलब आपको पता है कि किसी संख्या के ऊपर आप या किसी संख्या से रिलेट करके देखें, ठीक है। और शत का मतलब होता है 100, मीन्स प्रत्येक 100 पर आप किसी चीज को क्या करोगे, यहाँ पर प्रत्येक 100 से किसी चीज को रिलेट करके देखोगे, ठीक है। मीन्स 100 पर किसी चीज को अगर रिलेट करके देखोगे तो वही आपका क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, प्रतिशत। जैसे 1 मिनट के लिए यहां पर समझते हैं कि आपने क्या लिया, आपने 1 मिनट के लिए यहां पर जैसे ये जो है एक लाइन ली, इस लाइन पर आपके क्या है 100 बिंदु है। मान लो 1 से लगाकर आप स्टार्ट कर रहे हो, 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक आ रही है 99 और 100, ठीक है, 99 और 100। इस तरीके से ये लाइन जो है, इस तरीके से आप देख सकते हो कि 100 सेंटीमीटर की मान लो एक लाइन है आपके पास, ठीक है। 100 सेंटीमीटर की एक लाइन है आपके पास, इतना आप ले ले। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक इसका थोड़ा सा जो पार्ट है ये क्या कर रहे हैं, ग्रीन कर रहे हैं, इतना सा ये पार्ट, ठीक है। ये इतना सा पार्ट आपने ग्रीन किया है, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि ये इतना पार्ट जो आपने ग्रीन किया है, ये अगर परसेंटेज में बताना है आपको कि कितना परसेंट आपने ग्रीन किया है, कि पूरे 100 सेंटीमीटर में से आपने 1 सेंटीमीटर क्या है ग्रीन किया है। यहाँ पर अगर इस नंबर लाइन पर देखोगे तो आपने इस लाइन पर ये 1 सेंटीमीटर 2 3 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक आ रहा है, 100 सेंटीमीटर तक। तो पूरे 100 सेंटीमीटर में से, पूरे 100 सेंटीमीटर में से आपने कितना ग्रीन किया है, तो वो आप देखेंगे। तो आपने किया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर आपने ग्रीन किया है। आप यहाँ पर देखिए पूरे इस 100 सेंटीमीटर में से मैंने 1 सेंटीमीटर क्या किया है, ग्रीन किया है। मीन्स अगर मेरे को इसको परसेंटेज में बताना है कि मैंने कितना प्रतिशत इस लाइन का जो भाग है वो ग्रीन किया है, तो आप कैसे बताओगे कि 100 में से 1 ग्रीन किया है, ठीक है, 100 में से 1 ग्रीन किया है। और किसी चीज को अगर, किसी भी संख्या को अगर आप 100 में से काउंट कर रहे हो या 100 से रिलेट करके बता रहे हो, तो वही इसका क्या कहलाता है, प्रतिशत। कि अगर आपने 100 में से 100 भाग में से 1 भाग अगर ग्रीन किया है, तो आपने क्या किया है, 1% जो भाग है इसका क्या किया है, ग्रीन किया है, ठीक है। मींस यहां पर जो पार्ट आपने ग्रीन किया है वो कितना किया है, 1% इसका पार्ट आपने ग्रीन किया है, ठीक है। यहीं पर अगर इस तरीके से आपको दे दिया जाता कि मान लो यहां पर ये इतना पार्ट आपको क्या कर दिया गया,
ये गुलाबी जो कलर है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मीन्स इतना मैंने ये पार्ट जो कर दिया है इस कलर से, यहाँ पर इसको कलर्ड कर दिया है, ठीक है। मीन्स इसको रंग दे दिया है मैंने, ये गुलाबी रंग। तो आप अब बताएं कि ये कितना प्रतिशत मैंने भाग जो है कलर किया है इसको। तो अब आप बता देंगे कि पूरी लाइन कितनी है, पूरी लाइन है 100, जिसमें से आपने 3 भाग क्या किया है, यहाँ पर कलर्ड किया है, और वो कलर किया हुआ जो भाग है वो प्रतिशत में कितना है, तो वो है 3%, ठीक है, 3%। तो ये होता है प्रतिशत कि किसी भी वैल्यू को 100 पर काउंट करना या 100 से रिलेट करके बताना, ये प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक है। अगर यहाँ से आपको प्रतिशत नहीं क्लियर होता है तो फिर तो आई डोंट थिंक कि इतना बेसिक से कोई बताएगा आपको, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि हर चीज़ क्या होती है, अपने आप में 100% होती है, ठीक है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि 100 में से अगर आप एक वैल्यू ले रहे हैं कि 100 में से एक आपने नंबर लिया है कि पूरी संख्या कितनी है, 100 है, और उसमें से आपने एक नंबर निकाला है, तो आपने क्या किया है, 1% जो है संख्या ली है, ठीक है। 1% आपने संख्या ली है। तो आपको 1% का मतलब समझ में आया? क्या समझ में आया 1% का मतलब? कि 1% का मतलब होता है 1/100। 1% का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है, ठीक है। ये मैंने आपको अभी बताया। जैसे यहां पर देख लिया आप कि एक ये बॉक्स है या फिर एक ये कोई बर्तन है जिसमें आपने दूध भर रखा है। मान लो क्या भर रखा है, इसमें आपने दूध भर रखा है। दूध आपने इसमें भर रखा है, मान लो कितना, 200 लीटर आपने दूध भर रखा है, ठीक है। 200 लीटर इसमें आपने दूध भर रखा है। मैं इसमें से बोल रहा हूं कि आप इसमें से 10 लीटर दूध क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। 10 लीटर दूध क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। तो आप मेरे को ये बताओ कि आपने कितना प्रतिशत दूध बाहर निकाला। तो आप बोलेंगे कि 200 में से कितना निकाला है, 200 में से निकाला है 10 लीटर, ठीक है। 200 में से कितना निकाला है, 10 लीटर। आपने कितना निकाला है, 200 में से 10 लीटर निकाला है। कितना निकाला है, 200 में से 10। अब आपको अगर इसको प्रतिशत में बताना है तो एक्चुअली आपने क्या पढ़ा है कि प्रतिशत वो वैल्यू होती है जो 100 पर काउंट करके देखी जाती है। तो आप इसको क्या करोगे, आप यहाँ पर थोड़ा सोचोगे और यहाँ पर आप ट्राई करोगे कि अगर इसको मैं 2 से भाग दे दूँ, इस 200 को, तो इसको अगर 2 से भाग दूंगा तो इसको भी 2 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5। ये 10/2 5 हो जाएगा, और 200/2 कितना हो जाएगा, 100। मीन्स ये कितने प्रतिशत आपने पार्ट निकाला है, तो आप बता देंगे 5% आपने क्या किया है, दूध निकाला है, ठीक है। 5% आपने दूध निकाला है। ये बहुत ही बेसिक से मैं बता रहा हूं, इसलिए आपको यहां पर इस तरीके से समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि आपको एक्चुअली बेसिक प्रतिशत पता चले कि प्रतिशत होता क्या है। जैसे आपने यहां पर 200 में से 10 लीटर निकाला है, तो आप यहां पर डायरेक्ट कर सकते हैं कि 10/200 × 100 आप डायरेक्ट प्रतिशत ऐसे निकाल सकते हैं। नो डाउट आप इस तरीके से कर सकते हैं, बट ये बात की चीजें हैं, एक्चुअली प्रतिशत आया कहां से है वो चीजें आपको देखनी है, ठीक है। तो प्रतिशत की डेफिनेशन से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा कि 200 में से आपने 10 लीटर निकाला है। एक्चुअली प्रतिशत देखा जाता है 100 पर रिलेट करके, मीन्स किसी भी वैल्यू को आप 100 से रिलेट करोगे तो इस 200 को आप क्या बनाओगे, इस 200 को आप बनाने का ट्राई करोगे 100, ठीक है। तो यहाँ पर तो वैल्यू क्या थी, यहाँ पर तो वैल्यू आपकी बहुत ही ईजी थी। जैसे 200 था तो आपने इसको 100 बना लिया। तो इस तरीके से अगर आपको वैल्यू दे दी जाए कि 200 और 10 दे दिया गया तो आप इस 200 को 100 बना लेंगे। बट अगर मान लो यहाँ पर इन केस आपको वैल्यू दे दी जाती कि अगर आपको मान लो 300 लीटर दे दिया जाता, ठीक है। 300 लीटर में से आपको बोल दिया गया है कि आपने कितना निकाला है 300, या इसको ऐसा करें 1 मिनट के लिए, कितना रखते हैं इसको, 350 रखते हैं, ठीक है। 350 लीटर रखते हैं कि 350 लीटर में से आपको क्या किया गया है, 350 लीटर में से आपने 10 लीटर दूध निकाला है, ठीक है। अब इसको प्रतिशत में चेंज करके बताओ, इसको प्रतिशत में चेंज करके बताओ। तो यहाँ पर आप क्या सोचोगे कि 350 में से 10 लीटर निकाला है, अब इस 350 को 100 बनाओ। तो आपके यहाँ पर जो होगा टाइम ज़्यादा लगेगा, और इन्हीं चीज़ों को हम धीरे धीरे क्या करेंगे, ईजी करेंगे आगे, ठीक है। तो इसको, ये जो फ्रैक्शन है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना भी हम सीखेंगे, और मीन्स परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी आज की क्लास में हम सीखेंगे, ठीक है। तो सिंपल आपको प्रतिशत का मतलब पता चला है कि अगर कोई बर्तन है जिसमें 100 लीटर दूध भरा है और उसमें से अगर आप 20 लीटर दूध भी निकाल लेते हो, तो 100 में से अगर आपने 20 लीटर दूध निकाला है तो आपने कितना प्रतिशत निकाला है, तो आपने निकाला है 20%, ठीक है। कितना निकाला है, 20%। और एक्चुअली अगर इस 20% को आप यहाँ पर देखोगे तो आपने क्या किया था, 20/100 लिखा था। मीन्स आपने 100 लीटर वाले बर्तन में से 20 लीटर दूध निकाला था। तो इसी को आप लिख सकते हो क्या, 1/5 भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो आप, 1/5, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। इसको क्या लिख सकते हो आप, 1/5 लिख सकते हो। तो आप यहां पर सोचोगे कि 20/5 क्या है, बड़ी वैल्यू है, 1/5 क्या है, छोटी वैल्यू है। तो जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में हमेशा हम 20% को क्या लेकर चलेंगे, 1/5, ना कि 20/100।
तो यही चीज़ें आपको समझनी है कि कैलकुलेशन इजी कैसे होती है। वो इजी होती है इन फ्रैक्शन और इन परसेंटेज के कन्वर्जन से, कि आप फ्रैक्शन को किस तरीके से परसेंटेज में चेंज कर सकते हो, फ्रैक्शन को कितना आप इजी कर सकते हो। ठीक है, इस 20/100 को आपने यहाँ पर 1/5 लिख लिया। जैसे आपका आता है कि 25% लिख रहा हूँ, मान लो कि आपने 200 में से या फिर इस तरीके से करो कि 100 में से आपने 25 लीटर दूध निकाला, तो आप बताएंगे कि कितना है, 25% है, 25% है। तो सिंपल जो मीन्स जो मतलब आपका यहाँ पर 25 में से 100 लीटर निकालने का है। सिंपल अगर इसको आप यहाँ पर डिवाइड करोगे 25 से कम 25, 25 चौक 100 मीन्स 4 लीटर दूध में से, पूरे 4 लीटर के बर्तन में से आप या तो 1 लीटर दूध निकालो तो इसको भी 25% बोलेंगे, या फिर आप पूरे 100 लीटर के बर्तन में से आप 25 लीटर दूध निकालो, इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी 25% ही बोलेंगे। कोई इसमें जो है चेंजेस नहीं है। यहाँ पर ओनली क्वांटिटी का फर्क है, बट हमें परसेंटेज में क्वांटिटी को लेकर नहीं चलना है, हमें चेक करना है कि टोटल वैल्यू कितनी थी और उसमें से कितनी वैल्यू निकाली गई है। ठीक है, जैसे 100 में से 25 निकाला है तो ये भी क्या है, 25% है। नो डाउट इसको आप 25% बोलोगे। ठीक है, ये 100 में से 25 निकाला है, 25% होगा। अब आप यहाँ पर आए कि 1/4 25% कैसे हो रहा है, तो आपको मैंने बताया है कि कोई भी संख्या कहाँ से रिलेट करके देखी जाती है, 100 से, कि आपने एक्चुअली 100 में से कितना निकाला, तो ये तो 4 में से 1 निकाला है, इस 4 को 100 बनाए तो यहाँ पर 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 25 का गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25/100। मीन्स आपने अगर प्रतिशत में अगर 1/4 लिखा है और प्रतिशत में 25/100 लिखा है, तो इसका एक ही मतलब है, वो क्या है, 25%। ठीक है, तो 25% को लिखने के 2 तरीके हैं। वो एक तरीका क्या है, 20/100 और एक तरीका है 1/4, और दोनों ही क्या है, करेक्ट है, दोनों ही सही है। यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि 100 में से 20 लीटर दूध निकाला है, और यहाँ पर बता रहा है कि 4 में से आपने 1 लीटर दूध निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें आपको समझनी है कि एक्चुअली परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि अगर आप बड़ी पैमाने पर कोई वैल्यू लेते हैं, कि मान लो आपने लिया है कि 1000 लीटर दूध लिया है आपने, मान लो, ठीक है, आप कहीं पर गए हैं, आप 1000 लीटर दूध जो है बाजार में लेकर गए बेचने के लिए। ठीक है, तो 1000 लीटर दूध में से मान लो आपने 800 लीटर दूध क्या है, बेच दिया। अब 1000 लीटर दूध आप लेकर गए हैं, 800 लीटर दूध आपने बेच दिया है, तो आपको क्या करेगा, अगर कोई पूछता है आपको कि कितना दूध आपने बेचा, तो आप अगर एक्चुअली डायरेक्ट बताएंगे तो आप क्या बताएंगे कि मैंने 1000 लीटर में से 800 लीटर दूध क्या है, बेच दिया है। ठीक है, 1000 लीटर में से 800 लीटर दूध बेच दिया है। तो यहाँ पर अगर आप उसको डायरेक्ट बताते हैं तो आपको जो है सामने वाला जो है उसको आप अपना क्या बता दे रहे हैं, डाटा बता दे रहे हैं। ठीक है, कि 800 लीटर दूध बिक गया है, तो उसको करेक्ट पता चल जाएगा कि इसके पास 1000 था, 800 बेच दिया है। तो यहाँ पर आपको डाटा जो है करेक्ट बताना पड़ेगा अगर आपके पास परसेंटेज नहीं होता तो। अब अगर आपको परसेंटेज की नॉलेज है तो आप क्या बोलेंगे कि इस 800/1000 को आप काय में चेंज करेंगे, परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो आप क्या बता देंगे कि ये 80% हो जाएगा। अगर 1 0 यहाँ पर काटेंगे तो ये 100 क्या हो जाएगा, 80 या तो क्या हो जाएगा, आप इसको क्या कर सकते हो, 100 कर सकते हो। ठीक है, मीन्स यहाँ पर 1 0 और 1 0 मैंने दोनों जगह से उड़ा दी है, तो इसको मैंने 100 की फॉर्म में जो है 100 से रिलेट कर लिया है। तो ये क्या हो गया है, 80/100। मीन्स आपने कितने प्रतिशत दूध बेचा है, 80%। ठीक है, 80% दूध बेचा है आपने। तो इस 80% का मतलब क्या है कि आपने 1000 लीटर में से 800 लीटर दूध बेचा है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप अगर ऐसा बोल रहे हैं कि एक बात तो ये हो सकती है आप 1000 में से 800 लीटर दूध बेच रहे हैं, बट अगर मैं अब आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि मैं आज दूध बेचने गया था और मेरा 80% दूध बिक गया। ठीक है, 80% दूध बिक गया, तो ना तो सामने वाले को ये पता चलेगा कि आपके पास कितना दूध था करेक्टली और आपने कितना दूध बेचा है। ठीक है, तो प्रतिशत का ये मतलब होता है कि आपको कहीं पर करेक्ट डाटा जो है बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको प्रतिशत का नॉलेज है तो आप इस 80% को क्या बोल सकते हो, 80% को आप बोल सकते हो 80/100, 80/100। इसको आप बोल सकते हो 800/1000, 800/1000। इसको आप बोल सकते हो 8000/10,000, 8000/10,000। मीन्स आपके पास 10,000 वस्तुएं थी, उसमें से 8000 वस्तुएं आपने बेच दी, तो आप क्या बोलेंगे कि ये भी 80% वस्तुएं आपकी बिक चुकी है। 80% वस्तु आपकी बिक चुकी है। यहाँ पर आपने 1000 लीटर में से 800 लीटर दूध बेच दिया है। आप यहाँ पर इसी 80% को लिख सकते हो 4/5। तो यहाँ पर प्रतिशत में लिखने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो आपको इजी तरीका रहेगा वो आपको सीखना है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा बेसिक आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा इससे बेसिक हो सकता है प्रतिशत में। वो जो भी बेसिक हो सकता है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम चलेंगे कॉन्सेप्ट पर कि क्या कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं, फ्रैक्शन से कैसे आपको
प्रतिशत में जाना है और प्रतिशत से कैसे फ्रैक्शन में आना है, ठीक है। तो ये है इसका बेसिक। मीन्स अगर कोई भी चीज़ आपको दे दी जाए, एक और आप कॉन्सेप्ट इसका समझ लें, एक कॉन्सेप्ट और है वो आप समझ लें। क्या है कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, ठीक है, 100% होती है। इसका मतलब क्या है, मैं 1 मिनट में आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप मान लो किसी क्लास में बैठे हैं, ठीक है, किसी क्लास में बैठे हैं। अब किसी क्लास में मान लो कि 40 बंदे हैं, किसी क्लास में कितने बंदे हैं, 40 बंदे हैं, और 40 के 40 ही बंदे आपके क्या है, उपस्थित हैं। मीन्स टोटल एक क्लास में 40 बंदे होते हैं कि एक क्लास में मान लो 40 बंदे क्या है, जो है उनकी रजिस्टर में नाम है, ऐसा आप देख सकते हैं। और 40 के 40 ही क्या है, उपस्थित हैं, मीन्स क्लास में आए हैं। तो आप क्या बताएंगे कि कितने बंदे आए हैं, तो आप बोलेंगे कि सारे के सारे आए हैं। मीन्स 100% बंदे क्या है, आपकी क्लास में उपस्थित है, ठीक है, उपस्थित है। तो कोई क्लास अगर आपने ली है तो वो क्लास अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। क्या होती है, 100%। उसी तरीके से आप देखेंगे कि एक बर्तन है, एक बर्तन में कितना है, 10 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध है। तो ये 10 लीटर जो दूध है ये अपने आप में क्या है, 100% है, ठीक है, 100% है। इसमें से अगर आप मान लो कि 2 लीटर निकाल रहे हो, तो आप इस 100% का कितना निकाल रहे हो, तो आप बता देंगे 10 का 2 निकाल रहे हो, तो 1/5 मीन्स आपने कितना निकाला है, 20%। मीन्स 100% में से आपने कितना निकाल लिया है, 20%। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे 100/20, तो ये भी कितना होता है, 1/5 ही। मीन्स 5 लीटर में से आपने 1 लीटर दूध निकाला है, या तो ऐसा बोले, या फिर आपने 10 लीटर में से 2 लीटर दूध निकाला है, या फिर 100% में से आपने 20% दूध जो क्या किया है, निकाला है, बाहर निकाला है, ठीक है। तो प्रतिशत में सिंपल किसी भी वैल्यू को ले रहे हैं, जैसे मैं इस मार्कर को ही लेता हूं कि इस मार्कर की पूरी लेंथ कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है। 1 मिनट के लिए मान लो कि ये 5 मीटर का है, इसमें से 1 मीटर में कट कर देता हूं, तो अब कितना प्रतिशत बचा, तो आप बोलेंगे कि पूरा कितना था, 5 मीटर था। पूरा कितना था, 5 मीटर, जो अपने आप में क्या था, 100% था, ठीक है। कितना था, 100%। मीन्स 100% की वैल्यू कितनी थी, 5, ठीक है। 5 मीटर जो थी वो क्या थी, 100% की वैल्यू। अब यहाँ पर 1 मीटर की वैल्यू निकाल लेंगे आप, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, 20%। मीन्स आपने कट कितना किया है, 1 मीटर, तो वो कितना कट किया है आपने, 20% वैल्यू क्या की है, कट कर दी है, ठीक है। तो बचा कितना है, तो आप बता देंगे 80% मार्कर अभी भी बचा हुआ है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, और प्रतिशत को दर्शाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको यूज़ क्या करना है, जो आपको इजी लगे, जो आपको क्वेश्चन को इजी बनाए, वही हम यूज करेंगे। तो अब मैंने आपको ये भी समझा दिया है कि 1% का मतलब क्या होता है। 100 में से कोई चीज़ अगर आप एक चीज़ निकाल रहे हैं, 100 वस्तुओं में से आप एक वस्तु निकाल रहे हैं, तो वो क्या होगी, आपने 1% क्या की है, 1% वस्तु को निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 1 का मतलब क्या है, तो 1 का मतलब अगर आप देखोगे सिंपल, तो इस 100 को इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 100%। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपने 1 ली है, कोई वस्तु 1 क्या होती है, अपने आप में पूरा होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे 1/2, तो इसको क्या बोलते हैं, आधा बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आधा बोलते हैं। इस अगर आप 2/3 ले रहे हो, तो ये क्या है, 2/3 पार्ट है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 30 है, तो 30 में से 20 पार्ट, इस तरीके से आप समझ ले। तो यहाँ पर ये अगर 30 ले रहे हैं, तो ये 20 पार्ट ही बचेगा आपका। ये अगर आप 30 ले रहे हो, तो ये 15 पार्ट ही बचेगा। इस तरीके से एक क्या होता है, अपने आप में पूर्ण होता है, और पूर्ण को ही क्या बोलते हैं, 100% बोलते हैं। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि एक जो वैल्यू होती है अपने आप में पूर्ण होती है, और एक को ही क्या बोलते हैं, 100%, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं, 100%। और इसी से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है समझने हैं कि अगर यहीं पर मैं लिख देता हूं कि 1/2, तो आप बता देंगे कि 1 का कितना हो गया है, आधा हो गया है। 1 का आपने क्या कर दिया है, आधा कर दिया है। मीन्स 1 का मतलब 100% है, तो इसके आधे का मतलब क्या होगा, 50%। इसमें अगर 1/3 लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1% का मतलब 100, मीन्स 1 का मतलब 100% होता है, तो 1/3 का मतलब कितना होगा, 100/3 हो जाएगा, ठीक है। 100%/3, क्योंकि 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब 100% है, वही वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी है, ठीक है। तो ये 100/3 हो जाएगा। और इसको अगर सोल्व करोगे तो आप क्या करोगे, 3 × 9, 3 × 9, 1 बचेगा, तो 1/9 कर दोगे, ठीक है। 1 क्या कर दोगे, 9 नहीं, आप क्या कर दोगे, 3 कर दोगे। तो या तो आप इसको प्रतिशत में इस तरीके से लिख सकते हो। मीन्स ये चीजें आपको याद रखनी है। ये आपको याद रखना है कि फ्रैक्शन को, ये क्या है, एक क्या है आपका फ्रैक्शन है, क्या है आपकी भिन्न है, ठीक है। ये क्या है, भिन्न है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार, ये भिन्न है, और ये क्या है, आपके प्रतिशत है, ठीक है। इधर जो भी हम लिख रहे हैं ये प्रतिशत है। तो किसी भी वैल्यू को भिन्न से प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं वो आपको सीखना है, ठीक है। कि 1% अगर है तो 100 लिख देंगे आप, ठीक है। यहीं पर अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1
एक की वैल्यू क्या है 100% है, तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि 2 की वैल्यू क्या है तो आप बता देंगे 200% है। मैं अगर बोल रहा हूँ 3 की वैल्यू क्या है तो आप बता देंगे 300% है। मीन्स अगर आपको किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो एक रूल जो बुक में इसी तरीके से जो है छपा हुआ रहता है, क्या रहता है कि भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए क्योंकि सारे ही एस्पेक्ट हम क्या करेंगे यहाँ पर क्लियर करके चलेंगे। बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ये आपने लिखा हुआ देखा भी होगा, अगर आप कोई छोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये चीज़ लिख के दी जाती है, ठीक है। बट इस चीज़ को लिखने का कोई लॉजिक है नहीं, क्योंकि अगर आपने सीख लिया है कि 1 का मतलब अगर 100% है तो आपको अगर मैं दे देता हूँ कि 1 का मतलब 100% है तो आप 2 की प्रतिशत में वैल्यू बताओ, तो आप बता देंगे कि 1 का दुगना हुआ है मीन्स 100 का दुगना हो 200 गुना हो जाएगा, ठीक है, मीन्स 200% हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर आपको बोल देता हूँ कि आप 4 की प्रतिशत में वैल्यू बताए तो आप बता देंगे कि 1 का मतलब 100 है, तो यहाँ पर इस 4 को लिख सकते हैं 4 × 1, 1 का मतलब 100% होता है, तो ये कितना हो जाएगा 400% हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर किसी भी वैल्यू को, किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करना है तो जस्ट क्या करना है, आपको 100 से गुणा कर देना है, ठीक है। ये मैंने आपको एज ए थ्योरी रटवा भी दिया है और मैंने आपको समझा भी दिया है कि किस तरीके से होता है, एक्चुअली क्यों आप गुणा करते हो, ठीक है। तो आपको 1% का मतलब पता चला, 2%, 3%, डॉट 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 आप कितने भी प्रतिशत इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपको याद रखनी है, ये आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी, ठीक है। कि अगर आपको जो आपको दे रखा है कि 50%, जैसे आपको इस तरीके से संख्या दे दी गई कि 700 का 50% निकालो, 700 का 50%, तो ये वैसे बहुत ही ईजी हो जाता है। बट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कि 50% करेंगे, फिर इस प्रतिशत को क्या लिखेंगे आप 1/100 लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे। मैं आपके आगे जाके समझाऊंगा भी सही कि जब भी प्रतिशत को भिन्न में चेंज करते हैं तो 1/100 का गुणा करते हैं, ठीक है, आगे जाके आपको पता चलेगा। तो आप इसको करेंगे और फिर आप करेंगे कि 700 × 1/2, तो यहाँ से आप 350 आंसर बताएंगे। तो ये एकदम गलत ही तरीका है, इसको आप करें ही ना। इसको आप जो है यहाँ पर समझ ले कि अगर 50% दे रखा है तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे 700 × क्या कर देंगे आप 1/2, और ये कितना आ जाएगा आपका 350, ठीक है, 350। मीन्स या तो आप फ्रैक्शन में, या तो आप भिन्न में 1/2 बोलो, या आप प्रतिशत में 50% बोलो, एक ही बात है। या तो आप 50% बोलो या फिर आप क्या बोलो 1/2 बोलो, ठीक है। इसमें कोई भी अलग अलग लॉजिक नहीं है, ये एक ही लॉजिक है या एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आगे चलते हैं। तो अगर मैं 1/3 की बात करता हूँ तो 1/3 क्या है 33 पॉइंट, मीन्स या 33 सही 1/3, या फिर यहाँ पर आप इसको क्या बोलोगे 33 सही 1/3, या फिर आप इसको बोल सकते हो क्या 33.33%, ठीक है, परसेंट, ठीक है। ये भी आप बोल सकते हो, ये भी आप बोल सकते हो। कैसे? तो 33 तो आप यहाँ पर सिंपल लिख दोगे, और जब 1/3 में अगर इस 1 में 3 का भाग दोगे तो पॉइंट लगाओगे और 3 × 9, 3 × 9 इस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। तो एक्चुअली 1/3 जो होता है ये क्या होता है 0.33 होता है, इसलिए आप इसको बोल सकते हो 1/3 को क्या बोल सकते हो 33 सही 1/3% या 33.33%, ठीक है, 33.33%, ठीक है। तो ये अगर आपको वैल्यू दे दी जाए कि 33.33 आ रहा है तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि ये क्या है 33.33। एग्जामिनर आपके साथ खेल रहा है, वो डायरेक्टली क्या पूछना चाहता है उस नंबर का 1/3, ठीक है, उस नंबर का 1/3। समझ में आया आपको? क्लियर होगा यहाँ तक? फिर अगर चलते हैं 1/4 की बात करते हैं तो आप बताएंगे कि 1 का मतलब कितना है 100%, और नीचे बटे में 4 है तो ये कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 25%, क्योंकि 1 का मतलब आपने देखा है 100% होता है, जो मैंने आपको यहाँ पर बोल्ड में लिख भी रखा है। तो ये 1 का मतलब 100% है, तो यहाँ पर अगर आप 1/4 कर रहे हो तो 100 में अगर 4 का भाग दोगे तो 25% आएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं, ये बिल्कुल बेसिक है जो आपको याद रखने हैं। अगर 100 बाय आप 5 करोगे तो ये कितना आएगा 20% आएगा। कितना आएगा 20% आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। आपको यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये एज ए रट लेनी है, ताकि आपको क्या हो जाए, कहीं पर भी अगर लगाना पड़ जाए प्रतिशत तो आप इसको अच्छे से लगा सको, इसको अच्छे से आप यूज कर सको, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है आप इसको देखें, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रतिशत है, ठीक है। कि आपको 33.33% दे देगा और आपसे क्या पूछ लेगा कि आप इसका कुछ ना कुछ प्रतिशत में मीन्स वैल्यू पूछ लेगा। तो आपको जहाँ पर 33.33 दिख जाता है, कि मान लो आपको ऐसा दिख जाता है कि आप
93 का क्या निकालो, 33.33% निकालो। इस तरीके से प्रतिशत दे देगा आपको कि 33.33% निकालो, ठीक है। इसका तो आप कैसे निकालेंगे, अगर आप इसी वैल्यू को अगर आप सोल्व करने गए तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर आपको परसेंटेज का नॉलेज है कि 1/3 ही क्या होता है, 33.33% होता है, या फिर 1/3 ही क्या होता है, 33.1/3% होता है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है, 693 का 33.1/3% निकालो, ठीक है। तो क्वेश्चन को लिखने के दोनों तरीके हो सकते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, अगर आपको पता है कि 33.1/3 जो होता है वो क्या होता है, 1/3% होता है, ठीक है। 1/3 की वैल्यू होती है, मीन्स 33.1/3 या 33 पॉइंट क्या, 33 से ही 1/3% अगर आपको देख रखा है, मीन्स दे के रखा है आपको 33.1/3% अगर आपको दे रखा है तो आप उसको क्या बता देंगे, डायरेक्ट 1/3, ठीक है। क्या बोल देंगे उसको, डायरेक्ट 1/3, मीन्स इस 693 को आप लिख सकते हैं 693 इंटू 1/3, और यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे तो 231 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट इसका प्रतिशत निकालने का शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने आपको समझाया है कि ये कैसे होता है, कैसे आता है, ठीक है। ये चीज़ें मैक्सिमम लोगों को जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, थोड़ी बहुत अपनी जो है कंपटीशन में करियर की शुरुआत कर रखी है, उनको पता रहती है। बट मेरा जो है बिगिनिंग से शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ही आपका अगर पहली बार देख रहे हैं तो यही क्या होता है, आपका बेस होता है, ठीक है। तो बेस शुड बी क्लियर, आपका बेस जो है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं तो 1/6 आता है। 1/6 का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे कि 1/5 का मतलब 100/20% होता है। तो 20 से कम ही होगा, तो हम देखते हैं क्या होगा। 100 यहाँ पर 6 कर ले तो 16 96 हो जाएगा। 16 पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, 96 अगर करेंगे आप तो 96, 4/6 आ जाएगा। तो इसी को आप लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, 2/3%, ठीक है। मीन्स आप अगर आपको कहीं पर भी 1/6 लिखा हुआ रहे तो इसको आप प्रतिशत में बता सकते हैं 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%, या फिर आप इसको बोल सकते हैं क्या, 16 सही या 16.2 या 66%, ठीक है। 2/3 को अगर आप देखेंगे, 2/3 को अगर आप देखेंगे तो 1/3 कितना होता है, आपने देखा था 0.33 होता है, 0.33 ऐसे आगे चलता रहता है। और इसी की जगह अगर आप लेंगे 2/3 तो 2/3 होगा आपका 0.666 ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये तो पूरा 16 है आपका, पूरा 16 को 16 है, और यहाँ पर अगर इस 2/3 को सोल्व करोगे आप तो ये कितना आएगा, 666 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको आप 1/6 को आप क्या लिख सकते हो, 1/6 को आप लिख सकते हो आप क्या, 16.2 मीन्स 16 सही 2/3%, ठीक है। 16 सही 2/3%, हिंदी इंग्लिश थोड़ी मिक्स हो रही है बट आप समझ लें यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी को यहाँ पर थोड़ा और अगर आगे हम जो है अच्छे तरीके से लिखें तो इसको लिख सकते हैं 16 सही 66%, 16 सही 66%। तो ये जो दोनों फॉर्म हो सकते हैं ये किसको लिखने के हो सकते हैं, 1/6 को। यहीं पर आगे चलते हैं 1/7 को। तो 1/7 को आप क्या लिख सकते हो, 100/7। 100/7 का मतलब क्या है, ये 100% है, 1 का मतलब 100% होता है। 100/7 हो तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7 एकम 7 होगा, 7 चौक 28 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से कितना बचेगा आप बता दोगे, 3 बचेगा, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, और 2/7 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, शेष बचेगा, ठीक है। तो 1/7 को आप क्या लिख सकते हो, 1/7 जो आपका फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, इसको आप लिख सकते हो परसेंटेज में, वो लिख सकते हो 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, ठीक है। 14 सही 2/7%। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जो है इसको स्पेशल मार्क करना है इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर कर रखा है, यहाँ पर कर रखा है। ये बेसिक है, आप याद भी कर लोगे इनको, 1/4 1/5 ये तो इजीली हो भी जाएंगे, बट ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इनको मार्क करते हुए चल रहा हूँ। फिर हम चलते हैं कहाँ पर, 1/8 पर। 1/8 पर मीन्स 1/8 जो भिन्न है इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या, मीन्स परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी, तो इस फ्रैक्शन की अगर परसेंटेज में वैल्यू निकालोगे तो 100/8 करोगे, और 8 एकम 8, फिर यहाँ से 2 बचेगा, 8 दूनी 16, और यहाँ से 4 बचेगा, तो आप 4 क्या कर दोगे, 5 कर दोगे, 4/5 कर दोगे और इसको परसेंटेज कर दोगे, ठीक है। 4/8 सॉरी 4/5 नहीं, कितना करेंगे यहाँ पर,
कितना बचा है 12 × 96 और कितना बचा 4 और नीचे बटा क्या काई से भाग दे रहे हैं 8 से, ठीक है। तो ये आप ऐसा लिख सकते हो 12 सही मीन्स 12 सही 4/8, या इसी को लिख सकते हैं कितना 12 सही 1/2, ठीक है। 4/8 क्या होता है 1/2 होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और इसी को आप और भी अच्छे से लिख सकते हो 12.5%, 12.5%। तो इस 1/8 को परसेंटेज में लिखने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। 12 से 1/2% लिखो या 12.5% लिखो, ठीक है। 12.5% लिखो, अगर पूरा भिन्न में चेंज करोगे मीन्स अगर आप पूरा इसको दशमलव में ले जाओगे तो क्या होगा 12.5 होगा, या फिर इसको मिश्र भिन्न में रखोगे तो 12 से 1/2 होगा, ठीक है। फिर चलते हैं 1/9 पर। 1/9 क्या होता है तो आप देखोगे 100/9 करोगे, यहाँ पर 100/9 अगर करोगे तो आप यहाँ पर पाओगे कि 9 एकम 9, 9 एकम 9 और यहाँ पर 1 1 जो है आगे चलता रहेगा इस तरीके से। तो ये आएगा 11.11%, या इसी को बोल सकते हैं 11 सही 1/9%, ठीक है। 11 सही 1/9%। ये कैसे आया, तो जस्ट आपको ये जो निकालने हैं किस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ, सिंपल आपको पता चल रहा होगा कि 1/9 है तो 1 की वैल्यू मैंने 100 रखी है, 100 में 9 का डिवाइड किया है तो वो क्या आता है 11.11, या फिर 11 सही 1/9%, ठीक है। 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, 11 नाम 99 प्लस 1 9 मीन्स 11 नाम 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो ये 100/9% हो सकता है, या फिर 1/9 की जो वैल्यू है इस फ्रैक्शन की जो डायरेक्ट वैल्यू है वो क्या है 11.1 मीन्स 11.11, या फिर आपका यहाँ पर हो सकता है ये इस तरीके से, ठीक है। और मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था आज शुरुआत में वो क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड था जो मैंने आपको यहाँ पर मिटा दिया है, बट वो क्वेश्चन इसी पर बेस्ड था कि आपको दे रखा था 729 इंटू 11.11% मीन्स 729 का 11.11% क्या होगा ये आपको निकालना था। ये जो क्वेश्चन था आपने देखा था इस क्वेश्चन को, तो इसको अगर आपको करना है तो आपको ये प्रोसेस पूरी पता होनी चाहिए, ठीक है। कि 1/9 की वैल्यू ही क्या होती है, वो होती है 11.11%। 1/9 होता है वही होता है 11.11 मीन्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस 11.11 की जगह इस परसेंटेज की जगह डायरेक्ट फ्रैक्शन लिख देंगे, वो क्या लिख देंगे 1/9 और इसका गुणा कर देंगे इकाई में 729 में, तो ये आपका आ जाएगा 81, ठीक है। डायरेक्ट आ जाएगा 81, वरना इसमें आप उलझते रहेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन होगा नहीं और आप जो है इसमें उलझ के ही रह जाएंगे अगर आपको बेसिक परसेंटेज पता नहीं है तो। फिर आगे चलते हैं 1/10 पर चलते हैं। तो 1/10 का मतलब क्या है, 1/10 का मतलब है 100% डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 10%, ठीक है। ये हो जाएगा इजी है, 1/10 है मतलब किसी एक पूरे जो 100 रहता है, पूरी जो वैल्यू 100% रहती है उसका 10वां पार्ट है तो वो कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 10%। इसी में आगे आपको और चलना है, समझना है। ये जो है इनको स्टार मार्क कर ले, एक ये भी स्टार मार्क कर ले और ये भी स्टार मार्क कर ले, ठीक है। फिर आगे समझने का ट्राई करें। आगे इसी में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी है। जैसे इसमें लेते हैं हम, क्या लेते हैं 1/11 अगर ले तो 1/11 को क्या लिखोगे आप बता दोगे कि 1 का मतलब 100% होता है और बटे में 11 कर रखा है, तो ये आएगा 9.09% या 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। किसी भी तरीके से इन दोनों तरीके से आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इन दोनों ही तरीके से आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा। एज ए क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो आपको अगर दे दिया गया कि मान लो 1331 का 9.09 आप निकालो, 9.09% आप निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे, आप इसको करने का ट्राई करें, ठीक है। तो आपने अगर ये बेसिक भिन्न अगर फ्रैक्शन वगैरह आपने पढ़ रखी है कि 1/11 का मतलब क्या होता है 9.09% या फिर 9 सही 1/11%, ठीक है। 9 सही 1/11%, तो आप इसको इजीली कर लोगे। मीन्स इस 9.09 की जगह क्या लिख दोगे आप 1 बाई क्या लिख दोगे 1/11 लिख दोगे, 1/11 लिख दोगे। तो इसको आप इजीली आप सोल्व कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। 11 एकम 11, यहाँ से 11 एकम 11 बचेगा आपका, ठीक है। और यहाँ 2 बचा है तो 11 दूनी 22 और यहाँ पर कितना बचा है 1, तो 11 एकम 11 मीन्स 121 इंटू कितना होता है 11 1331 होता है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 121 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 121। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए 1/11 और वही मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। आप बिल्कुल इनको अगर 2-3 बार अपने से लिखोगे तो सारी ही वैल्यू आपको क्या हो जानी है, याद हो जानी है, ठीक है। और एक बार जो बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं, इसीलिए आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता के चल रहा हूँ। इतना बेसिक से आपको कोई नहीं बताएगा, इतना जो है क्वेश्चन के साथ आपको ये चीज़ें कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। तो आपको समझने का ट्राई करना है। इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे हम आगे जाकर, जैसे क्वेश्चन है, बट आप पहले ये चीज़ें समझे कि ये क्या होती है।
फिर अगर हम देखें 1/12 तो आप बता देंगे 1/12 का मतलब क्या है, 1 का मतलब होता है 100%, बटे में क्या है 12 है, तो इसको कैसे करेंगे, 100 में 12 का भाग ही देना है। तो 100 में अगर 12 का भाग दोगे आप तो 12 8 कितना होता है, 12 8 कितना होता है आप बताने का ट्राई करें। आप यहाँ पर करें तो 12 8 96 होगा, मीन्स आप यहाँ पर क्या करोगे 8 लिखोगे, फिर कितना बचेगा तो आप बताओगे 4 बचेगा, और बटे में कितना बचा है 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8 से ही 1/3%, 8 से ही 1/3%, या फिर इसी को आप लिख सकते हो एक तरीका, तो ये हो गया 1/12 को लिखने का, या फिर आप लिख सकते हो 8.333% लिख सकते हो, ठीक है, 8.333 लिखें, या फिर 8 से ही 1/3 लिखें, ठीक है, मीन्स 8 से ही 1/3% लिखें। तो दोनों तरीके हैं इसको लिखने के, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। अगर ये ऐसा भी मिलता है आपको एग्जाम में कि मान लो आपको एज ए क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि 120 का 8.33% निकालो, तो आप कैसे करेंगे, आपको पता है कि 8.33% क्या होता है 1/12 होता है, तो आप यहाँ पर 8.33 की जगह रख देंगे 1/12 और ये आपका आंसर आ जाएगा 10, ठीक है, आंसर आ जाएगा 10। वरना विदाउट दिस आप इसको करने का ट्राई करें, आप इस फ्रैक्शन के बिना इसको करने का ट्राई करें, बहुत ही चीज़ें क्या होने वाली है, कॉम्प्लिकेट होने वाली है। फिर 1/13 आप इसको भी याद रखें और इसको भी याद रखें, 1/13 इतना नहीं पूछा जाता है तो इसको इतना लोड ना ले, 100/13 करें, और 13 7 91 होता है, 13 7 91 कितना बचेगा 9/13, ठीक है, 9/13 इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 13 को क्या लिख सकते हो आप, 13 अगर आए 1/13 अगर आए तो इसको क्या लिख सकते हो 7 से ही 9/13%, ठीक है, 7 से ही 9/13% इसको आप लिख सकते हो। फिर हम चलते हैं 1/14 पर, जो भी क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपने 1/7 देखा था, यहाँ पर देखें 1/7 देखा था तो क्या आया था, 1/7 कितना आया था 14 से 2/7, 14 से 2/7 आया था। तो 1/7 का आधा ही अगर आप देखोगे, 1/7 का अगर आप आधा करते हो, इसका अगर आधा करते हो तो 1/2 करोगे तो ये कितना होगा 1/14 होगा, ठीक है, 1/14। तो 1/7 आपका कितना हुआ था, 14 से ही 2/7 आया था, तो इसका आधा कर दे, मीन्स इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना आएगा 7 से ही 1/7 आएगा, ठीक है, 7 से ही 1/7, 14 का आधा करेंगे तो 7 होगा और 2/7 का आधा करेंगे तो 1/7 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 1/7। एक्चुअली ये जो 14 से ही 2/7 है आपका कैसे लिखा हुआ है 14 + 2/7 है, ठीक है, तो इसमें अगर 2 का भाग दे रहे हैं तो इसमें भी 2 का भाग देंगे, इसमें भी 2 का भाग देंगे, तो ये 7 से ही 1/7 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 7 से ही 1/7। तो डायरेक्ट ये अगर 1/14 आपको याद नहीं रहता है तो आप क्या याद रखें 1/7 याद रखें, 14 से 2/7 होता है और उसी को क्या करें आप आधा कर दे, ठीक है, उसी को क्या करें आधा कर दे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 14 से 2/7 ही होता है ना, यहाँ पर देख ले कितना होता है 14 से 2/7 ही होता है, ठीक है, 14 7 98, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर अगर आप करेंगे तो इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई है कि ये आप डायरेक्ट अगर करना चाहते हैं तो 100% डिवाइड बाय 14 करें, और यहाँ पर इसको 100% डिवाइड बाय 14 करेंगे तो ये कितना आएगा 7 से ही 1/7 आएगा, कितना आएगा 7 से ही 1/7%। मीन्स अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप 1400 का 7 से ही 1/7% निकालो, 7 से ही 1/7% निकालो, 1400 को 7 से ही 1/7% निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको अगर ये चीज़ पता है कि 7 से ही 1/7 बटे में 7 आ रहा है, आप इसको ध्यान रखें कि बटे में अगर 7 आ रहा है यहाँ पर तो ये तो या तो रिलेट होगा 1/7 से या फिर रिलेट होगा काई से 2 मीन्स 1/14 से, ठीक है, 1/14 से, या तो रिलेट होगा 1/7 से या रिलेट होगा 1/14 से। तो इन दोनों से अगर रिलेटेड चीज़ होगी तो वो क्या होगी बटे में उसके 7 आ रहा होगा, ठीक है, क्या आ रहा होगा 7। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि 1/14 है, 1/14 की वैल्यू 7 से 1/7 होती है, तो आप इस 7 से 1/7 को क्या लिख देंगे 1/14, तो ये क्या हो जाएगा 1/14, 14 से ही काटेंगे तो ये कितना आएगा आपका 100, क्या आ जाएगा आपका आंसर 100। मीन्स 1400 का 7 से 1/7% कितना होता है वो होता है 100, ठीक है, कितना होता है 100। तो ये बेसिक परसेंटेज है जो आपको पढ़ने हैं, अच्छे से समझने हैं, और जो एग्जाम में आने लायक है मैं उनको स्टार्ट मार्क भी करवा रहा हूँ। फिर आपका होता है 1/15, तो 1/15 को कैसे लिखेंगे तो आप बोलेंगे 100% डिवाइड बाय 15, ठीक है, तो 15 छंग कितना होता है 15 छंग 90, आपका 10 बचेगा और बटे में 15 बचेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 6 से ही 2/3%, 6 से ही 2/3%, और इसी को आप लिख सकते हैं 6.66%, 6.66%। मीन्स ये दोनों तरीके हैं लिखने के, 1/15 को लिखने के दो तरीके हैं, एक तरीका क्या है आपका 6 से ही 2/3% और एक तरीका क्या है आपका 6.66%, 6.66%, क्योंकि 6 का मतलब क्या है 6 है,
पॉइंट है तो पॉइंट में आप इसको प्लस करके पॉइंट क्या लिख सकते हैं 2/3, और मीन्स यहाँ पर ऐसे देखें इसको, ये जो 6 सही 2/3 है, 6 सही 2/3 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 + 2/3, 6 + 2/3, तो ये तो क्या है 6 है, प्लस 2/3 अगर देखेंगे तो ये आता है आपका 0.6666, ठीक है। इस तरीके से चलता रहता है। तो अपन ने यहाँ पर 2 ही 6 लिए हैं, तो इसको आप बोल सकते हो कि इसको 1/15 को बोल सकते हो 6 सही 2/3 या 6.66%, ठीक है। 6 सही 6%। तो ये कहाँ तक आ गए हैं हम 1/15 तक। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और ये याद कब होगी, अगर आप पूरा प्रतिशत मेरे साथ पढ़ते हो तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी अपने आप ये चीज़ें जो है याद हो जाएगी। 4-5 बार आपको हर चीज़ जो है रिपीट होगी तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। बट आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक्चुअली आ कैसे रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत 1-2 बार इनको लिखें, क्योंकि प्रतिशत या पूरी अगर अर्थमेटिक आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसी फ्रैक्शन अगर आपके सामने उठ कर आती है तो उस फ्रैक्शन को आपको सोल्व करने के लिए आपको अगर ये पता नहीं है तो आप वहाँ पर बहुत ही उलझ जाओगे, ठीक है, बहुत ही उलझ जाओगे। और उस उलझन से निपटने के लिए आपको ये फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। और मैक्सिमम जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं या फिर अच्छे एग्जाम भी बोलो, वो इन्हीं फ्रैक्शन पर बेस्ड ही बनाए जाते हैं। इन्हीं को मॉडिफाई करेगा, मैं बताऊंगा कि इनको मॉडिफाई कैसे करते हैं, वो भी हम सीखेंगे। बट आप पहले बेसिक तो सीखें, फिर हम चलेंगे वहाँ पर। फिर चलते हैं 1/16 पर। तो आपने देखा था कि 1/8 क्या हो रहा था, 1/8 आपका कितना हो रहा था 12.5%, ठीक है, 12.5%। आपको एक्चुअली 1/16 याद नहीं रखना है, क्योंकि आपने 1/8 याद है, आपको 1/8 आपको याद है। आप यहाँ पर देखें 1/8 आपने पढ़ा था कि 12 सही 1/2, या यहाँ पर देखेंगे तो 12.5। तो आपको पता है कि 1/8 कितना होता है 12.5। इसका अगर आधा करते हैं, इसमें अगर 1/2 का गुणा करते हैं तो ये 1/16 हो जाता है। तो इधर भी 1/2 का गुणा कर दे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 6.25%, ठीक है, 6.25%। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख लें कि 100% डिवाइड बाय 16, ये आएगा आपका 6.25%। या फिर इसी को बोल सकते हैं 6 सही या 6 सही 1/4%, ठीक है। तो दोनों ही तरीके हैं लिखने को, किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं 16% को, मीन्स 1/16% को, ठीक है। तो 1/16 को, इस फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कैसे बताओगे, आप परसेंटेज में ऐसे बता सकते हो 1 सही मीन्स 6 सही 2/5, 2 आपका 6.25%, 6.25% या 6 सही 1/4%, ठीक है। फिर चलते हैं 1/17 पर। 1/17 पर, तो 1/17 फिर इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है। 17 जो है 17 का जो रहता है, जैसे 1/13 आपने देखा था, ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। ये अगर यूज़ में आएगा तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कैसे कि 7 से ही 9/13 आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा है। 13 अगर है बटे में तो 13 ही रहेगा। जैसे यहाँ पर 17 है तो बटे में 17 प्राइम नंबर होने की वजह से 17 बटे में ही रहेगा, तो ये आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आया 6 मीन्स 17 छंग कितना होगा आपका, ये ज़्यादा हो जाएगा 5 बार जाएगा, ठीक है, 17 × 85, और ये ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार जाएगा। और फिर कितना बचेगा आपका 15 बटे कितना बचेगा आपका 17 बचेगा, ठीक है, 15/17। और ये इसकी इकाई में वैल्यू होगी, ये इसकी परसेंटेज में वैल्यू होगी। तो यहाँ पर धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ये जो हो रही है, ये जैसे जैसे 15 से 16 हो रहा है, 16 से 17 हो रहा है, तो ये 6 से 5, 5 से 4, इस तरीके से आगे क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी वैल्यू, ठीक है। फिर यहाँ पर ले लें 1/18। तो 1/18 में आप यहाँ पर देखें कि ये कितना हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा 18। और आपने पता है आपको कि 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है 11.11%। इसका आपने क्या किया है 1/2, तो इसका भी क्या करेंगे 1/2 करेंगे। तो 11.11 का अगर आधा करेंगे इसका, तो इसका आधा करेंगे तो 6.5 आएगा। कितना आएगा वेट, अगर 1/18 को आप करोगे तो इसको सोल्व करने का ट्राई करें। आप इस 1/18 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 50/9, इसको 50/9 कर सकते हो आप, ठीक है। मीन्स इसको जितना आप सोल्व कर सकते हो सोल्व कर ले। 100/18 को 50/9 और 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 5/9 आपका क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा। मीन्स आप 1/18 को क्या लिख सकते हो, 1/18 को परसेंटेज में लिख सकते हो, बता सकते हो 5 सही 5/9, 5 सही 5/9 क्या लिख सकते हो 5 सही 5/9। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो कि 1/9 आपको पता है 11.11 होता है, तो इसका आधा करेंगे तो वो भी 5 सही 5/9 के लगभग ही आना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आप समझ लें, ठीक है, कि 1/18 का मतलब क्या होता है 5 सही 5/9%, 5/9%। ये ज़्यादा यूज़ में नहीं होते हैं, इनको ज़्यादा आपको ध्यान भी नहीं देना है। ये ज़्यादा यूज़ में आता है तो इसको आपको लिखना है, ठीक है। फिर आता है 1/19, तो इसको भी ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है। आप क्या करेंगे 100/19,
19 अगर 5 बार करेंगे तो 5 50 और 9 5 45 95 आएगा। मीन्स 5 से ही 5 बटे कितना आएगा आपका 19 आएगा। ठीक है, 19 पंजे 95, 9 पंजे 45 और 50 आपका कितना होगा हाँ 19 से ही कितना हो जाएगा आपका, मीन्स 5 से ही 5 बटे 19% हो जाएगा। फिर आपका आता है 1 बटे 20, तो 1 बटे 20 को आपको याद रखना है और ये कितना हो जाएगा आपका डायरेक्ट 5% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 5%। मीन्स अगर 1 बटे 20 लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है 5%। ठीक है, अगर आपने 1 बटे 20 लिखा है तो इसका मतलब 5% है। और आप यहाँ पर देखें कि ये जो मैंने यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रहा हूँ इनको याद नहीं रखना है ज़्यादा। अगर ये आपको याद नहीं भी रहते हैं तो इसका लोड ना लें, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बाकी ये जो है आपके, ये आप याद रखें, इनको मोस्टली याद रखें। ये एग्जाम में आपको एग्जाम में नंबर दिलाएंगे आपसे, यहाँ पर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो मैंने आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में 1 बटे 20 तक बता दिया है कि किस तरीके से 1 बटे 20 तक आप इन फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाओगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो आपको पढ़नी है, जो आपको समझनी है। कैसे, आप यहाँ पर देखिए, इसी में समझ लेते हैं। यहाँ पर कि आप अगर देखेंगे कि 1 बटे 20 को आप क्या बोल रहे हैं 5%। ठीक है, 1 बटे 20 का मतलब क्या है, 1 बटे 20 का मतलब है 5%। तो अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1 बटे 40, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आप बता देंगे 2.5%। ठीक है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये तो आपको पता ही रहती है, बट ये आप इंपॉर्टेंट मार्क करें और इसको लिखें। ठीक है, कि अगर मान लो मैंने दे दिया आपको क्वेश्चन कि आपका 7.5% की वैल्यू क्या है आप बताओ। 7.5% की वैल्यू आप फ्रैक्शन में बताओ। ठीक है, या फिर ऐसे करो आप इसको थोड़ी देर के लिए कि आप 440 का 7.5% निकाल के बताओ मेरे को। 440 का 7.5% निकाल के बताओ। तो इसको कैसे करोगे, अगर आपको पता है कि 2.5% क्या होता है, 2.5% का मतलब 1 बटे 40 होता है, तो आप इंस्टेंट इसको सोल्व कर सकते कि 2.5% मीन्स 1/40। देन आप इसको 3 गुना अगर करोगे, इसको अगर 3 गुना करोगे तो वो कितना आएगा 25 या 75 मीन्स 7.5, और इसका 3 गुना करोगे 3 बटे 40 मीन्स 7.5% है। ये कुछ और नहीं है, ये क्या है 3 बटे 40 है। सिंपल क्या है, इसका ड्राइव्ड फॉर्म है, मीन्स इसको जो है व्युत्पन्न करके, इसको ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको ही जो है चेंजेस करके, इसमें कुछ चेंजेस करके, जैसे इसमें क्या कर दिया 3 का गुना कर दिया इधर, तो ये 3 बटे 40 हो गया, और इधर 3 का गुना किया है तो इधर भी करेंगे तो ये कितना हो गया 7.5% हो गया। तो इसका ही ड्राइव्ड वर्जन है वो क्या है आपका 7.5 है। ठीक है, तो 7.5 को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो 3/40। 3/40, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ये यहाँ पर 11 × 3 हो जाएगा मीन्स 33 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे जो है डायरेक्ट बनते नहीं है, बट ये परसेंटेज डायरेक्ट वहाँ पर यूज होगी। ठीक है, कि आपको 7.5% दे देगा तो आपको पता होना चाहिए कि 7.5% का मतलब 3 बटे 40 होता है। अगर आपको 1 बटे 40 ही नहीं पता है तो आप 3 बटे 40 कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अगर पता है तो आप कर लेंगे, और मैंने आपको सारी ही चीज़ें बताई है। फिर इसमें एक और चीज़ जो आपको याद होनी चाहिए वो क्या है 1 बटे 24। 1 बटे 24 भी आपको याद होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, मीन्स पूछा जाता है। ये क्या होता है आपका 1 बटे 6 आपने पढ़ा है, वहीं से लेकर रिलेट करके देखते हैं। 1 बटे 6 हमने कहाँ देखा था, यहाँ पर। ठीक है, 1 बटे 6 कहा था यहाँ पर, ये कितना था आपका 16.66% या 16 से ही 2/3%। ठीक है, 1 बटे 6 कितना था 16 से ही 2/3%। अपने 1 बटे 6 देखा है वो कितना है 16 से ही 2/3%। इसमें एक्चुअली दोनों तरफ आपको क्या करना है, दोनों तरफ क्या करना है मीन्स इसमें अगर आप इस 1 बटे 24 को 1 बटे 6 को 1 बटे 24 बना रहे हैं तो 1 बटे 4 का इसमें गुणा कर दे, 1 बटे 4 का इसमें गुणा करते सिंपल। ठीक है, 1 बटे 4 का और गुणा कर दे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि ये कितना होगा 4 से ही 1 बटे कितना आएगा आपका 6 आएगा। ठीक है, 4 से ही 1 बटे 6% हो जाएगा। मीन्स आपका जो 1 बटे 24 है, 1 बटे 24 को अगर आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 100% लेकर नीचे 24 करके देखिए आपका कितना आएगा। 24 चौक कितना होगा आपका 1 बटे अगर 6 आ रहा है तो ये कितना आएगा आपका, यहाँ पर बचेगा 24, 6 चौक 24 और 4 80, 4 चौक 16। ठीक है, मीन्स 96 के लगभग, मीन्स 24 चौक कितना होगा 48, 96 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 24 चौक 96 होगा और फिर कितना बचेगा 4 बटे 24। 4 बटे 24 को आप लिख सकते हैं 1 बटे 6।
4/24 को आप कितना लिख सकते हैं, 4/24 को आप लिख देंगे 1/6, 4 एकम 4 और 4 छंग 24। तो ये आपका जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू आई है इसकी वो कितनी है 1/24। और इसी को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, तो इसको परसेंटेज में लिखते हैं कैसे, 4 से ही 1/6%। ठीक है, तो ये बेसिक परसेंटेज जो मैंने आपको बताए हैं। फिर आपको याद रखना है क्या 1/25, 1/25 कितना होता है 4% होता है। 1/25 कैसे, 1/25 को आप लिख सकते हैं 100/25 मीन्स 1 की जगह 100% कर सकते हैं और 25/100 करेंगे तो ये कितना आएगा 4%। ठीक है, कितना आएगा 4%। तो ये मैंने जो आज आपको अभी जो बताए हैं ये क्या बताए हैं कि डायरेक्ट फ्रैक्शन से आप मीन्स डायरेक्ट भिन्न से प्रतिशत में कैसे जाओगे। ठीक है, भिन्न से प्रतिशत में जो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, रेडीमेड आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये आप जो मैं यहाँ पर पूरी प्रोसेस करके बता रहा हूँ ये आपको वहाँ पर नहीं करनी है एग्जाम में। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1/3 क्या है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि 1/3 33 सही 33% होता है। ठीक है, तो ये अगर आपको चीज़ें पता है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी हम देखेंगे, बट उससे पहले आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है। कैसे कि इनका व्युत्पन्न फॉर्म, ड्राइव्ड फॉर्म इनका याद रखना है। ड्राइव्ड फॉर्म कैसे कि आपने पढ़ा है कि 1/5 कितना होता है, 1/5 होता है 20%। ये आपने पढ़ रखा है, आपको याद भी है, आपके बल्ले बल्ले हैं, आप कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, बट कहीं पर ऐसा दे दिया गया कि 80% दे दिया, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पर जस्ट ये ध्यान में रखना है, जस्ट आपको जो चीज़ें पता है उनसे रिलेट करना है। ठीक है, कि अगर 20% आपको पता है तो 20 का अगर 4 गुना करते हैं तो 80% आता है। मीन्स 20% की वैल्यू 1/5 होती है, तो इसका 4 गुना करोगे तो 4/5 जो है वो क्या होता है 80% होता है। आप बोलोगे कि ये क्या कर रहे हो, 80% तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे, 80/100 करके बराबर 4/5 कर देंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ठीक है यहाँ तो कर दोगे आप, यहाँ तो आप इजीली कर दोगे, बट मैं आपको ऐसे देता हूँ। अब यहाँ पर आए आप कि आपको दे रखा है 66.66%, इसको निकालने का ट्राई करें कि ये क्या है, ये क्या है, ये आप मेरे को बताने का ट्राई करें। ठीक है, ये आप बताएं ये क्या है। तो इसको अगर आप करोगे तो इसको करने के लिए आपको क्या जरूरत है, आपको ये पता होना चाहिए कि 33.33% क्या होता है, ये होता है 1/3 और इसका ही ये क्या किया हुआ है, दुगना किया हुआ है। तो यही है ड्राइव्ड वर्जन जो बेसिक किसी एक परसेंटेज को लेकर बनाया गया हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि 1/3 का मतलब क्या है 33 सही 33%, 33 सही 33%। तो इसी का जो है दुगना किया गया है वो क्या किया गया है आपका 66 सही 66। तो इस 1/3 का दुगना करेंगे तो 2/3 मीन्स 2/3% ही, या 2/3 जो फ्रैक्शन में है उसी को परसेंटेज में क्या लिखोगे आप 66.66%। ठीक है, 66.66% लिखोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको देता हूँ कि 25% तो आप कर लोगे, 37.5% ये बताएं ये क्या है, ये आप मेरे को बताने का ट्राई करें। अगर मैं इसको इस परसेंटेज को आपसे पूछता हूँ या फिर ऐसे पूछता हूँ मैं आपसे कि 3/8 क्या होगा, 3/8 को परसेंटेज में चेंज करो, कैसे करेंगे आप। ठीक है, तो आपके पास सिंपल एक तरीका तो ये है, क्या तरीका है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो आप 3 × 8 × 100 करोगे, 8 × 100 करोगे तो ये 12.5 आएगा। 12.5 का इस 3 में गुणा करोगे तो आपका 37 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, 12×36 और 5 का 3 बार गुणा करोगे 1.5 ही ऐड हो जाएगा, तो 37.5% आएगा। तो एक तो तरीका ये है, बट अगर आपको पता है कि 1/8 कितना होता है 12.5 होता है, 12.5। अब ये जो रहेगा ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा इस पर बेस्ड, ये क्वेश्चन में यूज होगी। तो जो चीज़ें क्वेश्चन में यूज होती है वो आपको जल्दी करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो आप बता देंगे कि 3/8 का मतलब क्या है। 3/8 का मतलब, अगर 1/8 का मतलब 12.5 है तो 3/8 जस्ट इसमें 3 का गुणा किया गया है, तो इधर 3 का गुणा किया है तो इधर भी क्या होगा 3 का गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 37.5%, 37.5%। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है आज, ये पूरा बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर हम अपन प्रतिशत स्टार्ट कर रहे हैं तो, और आपको बेसिक पता नहीं है, अगर 1 से लगाकर आपको 20 तक ये चीज़ें पता नहीं है और उसमें कुछ वैल्यू जो 1/40 है, 1/24 है और 1/25 है, अगर ये आपको पता नहीं है तो आप क्वेश्चन करने में जो है कहीं ना कहीं गलतियां करेंगे। ठीक है, और अगर ये आपको पता है तो आपके क्वेश्चन इजी होंगे, और इजी के साथ आप इन्हीं क्वेश्चन को 10 से 15 सेकेंड में कर सकते हो परसेंटेज के क्वेश्चन में, अगर आपको ये पता है। तो यहाँ पर एक्स वाली चीज़ें अब आपको लेकर नहीं चलनी है, आपने स्कूल टाइम में एक्स लेकर पढ़ लिया है। अब आपको बेसिक परसेंटेज पता होनी चाहिए, 1 से लगाकर 1/20 तक जो वैल्यू रहती है फ्रैक्शन की वो परसेंटेज में पता होनी चाहिए। ठीक है, कल के लेक्चर में हम देखेंगे
कि एक्चुअली इन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। डायरेक्ट आप कैसे करोगे, जैसे 12.5 है तो आप बता दोगे कि ये 1/8 होता है, आपने आज पढ़ा है। 11.11 है तो इसको आप बता दोगे, क्या बता दोगे, ये 1/9 होता है। 1 क्या होता है, 9 होता है। फिर ये 7.5 मैंने बता दिया, 1 कितना होता है, 3/40 होता है। 1/40 2.5 का मतलब क्या है, 1/40 है। 2.5 का मतलब 1/40 है। तो आप बता दोगे कि इसका 3 गुना हुआ है, 3/40 करोगे तो इधर 3 गुना करोगे तो ये 7.5 आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। जैसे ये बताया मैंने 4 से 1/4 24% होता है, मीन्स 1/24 होता है। ये 28 से 4/7, ये भी मैं आपको कल बताऊंगा। 25% 1/4 कर दोगे आप, 3.33% मैं आपको कल समझाऊंगा ये सारी चीज़ें। तो इसमें जो है फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे जाना है, डायरेक्ट आपको कैसे चीज़ें यूज़ करनी है, वो मैं आप जो है कल के लेक्चर में बताऊंगा। गला खराब है थोड़ा, तो आज ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, वरना इस लेक्चर में ही हमें जो है सारी चीज़ें जो क्लियर करनी थी। मैं जो सारी भी चीज़ें लेकर आया था, ये सारी ही चीज़ें मेरे को इसी लेक्चर में क्लियर करनी थी, बट अब बोला नहीं जा रहा है तो हो नहीं पाएगा। तो आपको ये बेसिक परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको परसेंटेज का मतलब पता होना चाहिए। और आपको 1 से लगाकर 1% से लगाकर, मीन्स क्या हो रहा है, इसको 1% से लगाकर 1/25 तक की जो वैल्यू है वो याद होनी चाहिए। 1/25 मीन्स 1/20 और 1/24 और 1/25। ठीक है, ये फ्रैक्शन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर ये याद है तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो होंगे वो क्या होंगे, इजी होंगे। ठीक है, कैसे इजी होंगे ये आप मेरे साथ परसेंटेज पढ़ोगे तो आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।